जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है एस्ट्रो मनीष पंडित चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। आज एक विशेष चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दुस्वप्न, किस प्रकार के स्वप्न हमें आना शुभ होते हैं और किस प्रकार के स्वप्न आना अशुभ होते हैं। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर समय देखा हुआ स्वप्न तुरंत प्रभाव से फल प्राप्त नहीं कराता। हर स्वप्न का एक समय निश्चित होता है। तो शास्त्र कहते हैं रात्रि के प्रथम पहर में जो भी स्वप्न देखा जाता है उसका जो फल प्राप्त होता है हमें 1 वर्ष में होता है। दूसरे प्रहर में जो स्वप्न देखा जाता है उसका जो हमें फल प्राप्त होता है वो 8 महीने के अंदर होता है। और तीसरा जो प्रहर होता है उसका फल 3 महीने में मिलता है। चौथा जो प्रहर होता है उस स्वप्न का फल 1 महीने के अंदर आपको मिल जाता है। और जो सुबह सुबह जो स्वप्न देखा जाता है वह भी 1 महीने के भीतर भीतर आपको उसका फल प्राप्त हो जाता है। अब हम उन स्वप्नों की ओर बढ़ेंगे जिनका फल श्रेष्ठ नहीं है, यानी वह अशुभता के सूचक हैं। इस प्रकार के वे सपने हैं। श्रृंखला में देखिए वीडियो अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शीघ्रता से ही सुनाता रहूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। प्रथम सपना आपको बताने जा रहा हूं जिसका फल श्रेष्ठ नहीं है। अगर सपने में दिखाई दे कि आप ऊंट के ऊपर बैठे हुए हैं या आप गधे के ऊपर चढ़े हुए हैं तो समझ लीजिए सपना श्रेष्ठ नहीं है। उस पर भी अगर आपको लग रहा है कि आप ऊंट पर बैठकर या गधे पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए यह सपना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। आप विशेष सावधान हो। अच्छा, जो इनका फल है बुरे सपनों का, देखिए जो अच्छे सपने हैं उनका फल तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में शुभ ही शुभ कार्य हो, लेकिन जो दुस्वप्न हैं उनका फल अगर आप मिटाना चाहते हैं, वैसे कहते हैं कर्म का लिखा मिटता नहीं, फिर भी प्रयास के तौर पर ज्योतिष में कुछ उपाय बताए हैं। वह वीडियो के एंड में मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किस प्रकार इनका फल आप मिटा सकते हैं। अगले स्वप्न की ओर बढ़ते हैं। आपको अगर सपने में आकाश का रंग वैसे होता है नीला या काला, लेकिन आकाश का रंग आपको सपने में लाल दिखाई दे तो समझ लीजिए आप किसी बड़े रोग से ग्रसित होने वाले हैं या फिर आपके पर बहुत बड़ी विपदा जीवन में आने वाली है। सपने में लाल वस्त्र धारण हमने कर रखे हैं और फिर लाल माला ही पहन रखी है और उन्हीं लाल वस्त्रों वाली एक स्त्री हमें अगर सपने में दिखाई दे, और ज्यादा बुरा फल इसका जब है जब वह स्त्री हमें अपनी ओर खींच रही हो, तो समझ लीजिए यह सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं है। अगला स्वप्न है अपने ही हाथों से अपने शरीर पर घी लगाना। यह भी एक विशेष रोग को आमंत्रण देता है, तो यह सपना भी श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, यह फल उन्हीं सपनों के लिए हैं जो श्रेष्ठ समय में देखे गए हों। समय ये नहीं आपने जो सारे दिन किया अगर वही रात्रि में आपके स्वप्न रूप में आना है तो उन सपनों का फल बिल्कुल निरर्थक मानना चाहिए। कोई सत्य के फल की प्राप्ति नहीं होगी, अगर वो बुरा भी है तो भी और चाहे अच्छा भी है तो भी। बिल्कुल भी अपने दिमाग को भ्रमित ना करें। अगर प्रतिदिन ही आपको ऐसे सपने आते हैं तो जो आप दिन भर जो कार्य करते हैं वही रात्रि को दिखाई देता है। ये जो स्वप्न सारिका है, ये स्वप्न की जानकारी है, ये आपको विशेष परिस्थितियों में बताई जा रही है कि कभी कभार हमें अचानक ऐसा स्वप्न आए और हम किसी बड़ी बीमारी से गुजरे हों या कठिन परिस्थिति से गुजरे हों तो हमें अधिक सावधान होने के लिए मैं ये फल आपको बता रहा हूं। अगला स्वप्न है स्वप्न में पूड़ी और पुए का खाना। पहली बात तो यही सपना श्रेष्ठ नहीं है कि आप सपने में पूड़ी और पुए खाएं। उसके बाद भी अगर आपके उल्टी हो जाए या मतली हो जाए, जो भी जी घबराए, समझ लीजिए ये भी आपके लिए एक बड़ी बीमारी की निशानी है, तो यह सपना भी आप श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। अगला सपना है कि हमें सपने में खुद के मस्तक पर अगर बांस या फिर कोई लता इत्यादि पेड़ सपने में उगती हुई दिखाई दे जाए। अब आप कहेंगे महाराज जी ये जो सपने हैं बड़े विचित्र विचित्र सपने आप बता रहे हो, लेकिन जब भी ये सपने आपको दिखाई देंगे तो इनका विचित्र फल और श्रेष्ठ फल नहीं प्राप्त होगा। अभी हम अशुभ सपनों की श्रृंखला में चल रहे हैं। अगर आपको गिद्ध, उल्लू, कुत्ता और कौवा सपने में दिखाई दे और सपना दिखाई देने के बाद सिर्फ ये दिखाई दे रहे हैं
तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको ये अगर कष्ट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। कि आपके जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थिति आने वाली है या फिर आप किसी बड़े रोग से गिरने वाले हैं। अगर सपने में राक्षस, प्रेत, चांडाल आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर आप इनसे डर रहे हैं और भागते भागते आप गिर पड़े, कहीं रेतीली भूमि में चले गए हो, कहीं शमशान की भूमि में चले गए हो सपने में, कहीं सांप इत्यादि की जो बांबी बोलते हैं जिसे, वहां चले गए हो, देव स्थान में जा रहे हैं और वहां पर गड्ढे में जल भरा हुआ था और वहां हम गिर गए, या फिर किसी अंध कुएं में हम गिर गए जिसमें पानी नहीं था, तो समझ लीजिए आपके जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली है। सपने में अगर हम तेल पी रहे हैं तो ये सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है, या फिर हम अपने शरीर में तेल लगा रहे हैं तो ये सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। सपने में उल्टी कर रहे हैं तो ये सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। अगर सपने में हमें दस्त लग गए हैं ये सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। अगर सपने में हमें बहुत सारा धन और सोना मिल जाता है तो समझ लीजिए ये सपना भी हमारे लिए अत्यंत पीड़ादायक होने वाला है। सपने में अगर जीवन में कलह दिखाई दे रही है, या हम चिल्ला रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या फिर कहीं से हार गए हैं, या फिर हमें कोई टूटता तारा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, कहीं से पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ज्वालामुखी का फटना दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए ये सपना भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। अगला सपना है, अगर हमने लाल माला, पहले ये सपना बता चुका लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। लाल माला पहनकर अगर हम खिलखिलाकर हंस रहे हैं और फिर वहीं पर हमने किसी लाल नेत्र वाले पुरुष को देख लिया तो समझ लीजिए ये सपना भी हमारे लिए अशुभ है। इस प्रकार की कोई भी नारी की जैसी काली अमंगली हो, जो बड़े बड़े नाखून हो, बड़े बड़े बाल हो, विकराल हो, जिसको सपने में हम देखकर डर जाएं, तो समझ लीजिए वह सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। ऊंट, गधा, सूकर, भैंसा, इन पर हम सवारी करें और दक्षिण की ओर यात्रा करें तो समझ लीजिए जीवन में अत्यधिक संकट आने वाला है। अगर सपने में हमें कुत्ते सूंघते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें वे सूंघ रहे हैं, हम तेल पी रहे हैं, अगर हम कीचड़ में डूब गए हैं या फिर हमारे शरीर में बहुत अधिक कीचड़ लग गया है, हम नाच रहे हैं, हम बहुत तेज तेज बिना मतलब हंस रहे हैं, तो समझ लीजिए यह सपना भी हमारे लिए बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। अगला सपना है, हमें कभी कभी सपने में देव प्रतिमा दिखाई देती हैं और वह हिलती हुई दिखाई देती हैं, तो समझ लीजिए यह सपना भी आपके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। कभी कभी पृथ्वी हिलती हुई दिखाई देती है तो यह सपना भी हमारे लिए बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। सेमर का वृक्ष, ढाक का वृक्ष, नीम का वृक्ष, कचनार का वृक्ष अगर हमें दिखाई दे तो समझ लीजिए यह भी हमारे लिए सपना श्रेष्ठ नहीं है। अपने आप को चिता पर बैठे देखना, कपास, तेल, लोहा, नमक ऐसे पदार्थों का देखना, या फिर सपने में पूड़ी, कचौड़ी इत्यादि का देखना, या हमारा मदिरा का पीना, इस प्रकार के हमें सपने दिखाई दे रहे हैं तो यह सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं है। सपने में अगर कोई राजा या कोई व्यापारी वर्ग या कोई ब्राह्मण हमसे अधिक क्रोध कर रहा है तो समझ लीजिए हमारे लिए यह सपना भी बिल्कुल भी श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं है। किसी कंवारी कन्या को आलिंगन करना या गलत परिस्थिति में ले जाना, यह भी हमारे लिए सपना बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। जानवरों का आपस में मैथुन देखना, यह सपना भी हमारे लिए अशुभ है, श्रेष्ठ नहीं है। सपने में घास का काटना, गेरुआ कपड़े पहनकर अपने आप को खेलते हुए देखना कि हम कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, यह सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं है। सपने में सींग वाले जानवर जैसे बैल, भैंसा, ऐसे जानवरों को देखना भी ठीक नहीं माना जाता। और लंबे दांत वाले जानवर जैसे बगेरा, कुत्ता, सिंह आदि, यह सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं है। बंदर तथा सूअर अगर दौड़ते हुए हमें हानि पहुंचाने के लिए आ रहे हैं तो यह सपना भी हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। हमारे जीवन में कोई भी सरकारी बाधा आ सकती है। आज मैंने आपको यह अशुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बताया है। इनका फल मैंने आपको बता दिया कितने समय में प्राप्त होता है। फिर भी मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में हमेशा निरोगता बढ़ती रहे, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाकर रखें। अब इन सपनों का परिहार मैं आपको बताने जा रहा हूं
कि हमें इन सपनों का परिहार करने के लिए क्या करना चाहिए कि किसी प्रकार इनका बुरा फल हमें प्राप्त नहीं हो। वीडियो अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए अब आप कहें महाराज जी आपने बुरा सपने तो बता दिए, शुभ सपनों का फल नहीं बताया कि किस प्रकार के सपने शुभ होते हैं। तो देखिए ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। देखिए सपनों का परिहार यही है कि वह सपना सबसे पहले तो किसी को बताएं नहीं। सुबह उठें, स्नान करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर लोहे का, देखो स्वर्ण तो इस समय महंगा है तो स्वर्ण का दान तो हर व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन लोहे का और काले तिलों का आप दान करें। उसके बाद अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो द्वादश अक्षर मंत्र का जाप विशेष रूप से करें। आप नहीं जानते हैं द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं या फिर जानकारी मुझसे ले सकते हैं किस प्रकार ये कार्य आपको करना है। द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने के बाद आपको पक्षियों को सतनजा इत्यादि डालना है, और अगर आपको पढ़ना आता हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। तो दुस्वप्न का जो फल है बिल्कुल भी आपको प्राप्त नहीं होगा, शुभ सपने दिखाई देंगे और अशुभ सपनों का नाश होगा। ऐसी मेरी महादेव से, ऐसी मेरी नारायण से प्रार्थना है। आगे मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा वे शुभ सपनों के लिए लेकर आऊँगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे मित्रों।